सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में जो कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार पढ़ने से पहले उसका परिभाषा हम जानेंगे कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण जैसा कि आप पहले से जानते हैं, तो वर्णों का जब मेल होगा तो शब्द बनेगा। जैसे कलम और फल, दो शब्द यहां लिए गए हैं। कलम क ल और म के मेल से बना है, जबकि फल फ और ल के मेल से बना है। तो ये वर्णों का मेल हुआ है, और मेल भी एक ऐसा है, सार्थक मेल है, कोई निरर्थक मेल नहीं है। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। तो शब्द के भेद, अगर कोई पूछे कि शब्द के कितने भेद हैं, तो ये सही नहीं हो पाएगा। किस दृष्टि से शब्द के भेद पूछा जाए तब, जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, ये प्रश्न सही होगा। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद, उत्पत्ति या व्यवहार की दृष्टि से शब्द के भेद, और चौथा होता है विकार की दृष्टि से शब्द के भेद। ये चार दृष्टियों से शब्द के भेद पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद माने गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सबसे पहले सार्थक शब्द। जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ कैसे निकले? जब हम उच्चारण करेंगे, किसी शब्द का उच्चारण करें और उसका अर्थ पता चल जाए, तब हम कहेंगे कि वह सार्थक शब्द है। जैसे अगर हम फल, यहाँ पर है, फल को उच्चारित करते हैं फल, तो फल कहने से पता चलता है कि फल खाने वाली कोई चीज होती है। फल खाने वाला चीज होता है। और नल, जिससे पानी टपकता है या गिरता है, हम पानी भरते हैं, वो नल है। तो दोनों का अर्थ स्पष्ट है। उसी तरह से जल, जो पीने के काम आता है, इसका भी अर्थ स्पष्ट है। तो ये तीन शब्द उदाहरण के तौर पर आपको दिए गए हैं, फल, नल, जल। ये तीनों ही सार्थक शब्द हैं। क्यों सार्थक शब्द हैं? क्योंकि कहने से इसका कोई अर्थ निकल रहा है। फल कहने से खाने की कोई वस्तु है, नल कहने से जिससे पानी गिरता है, और जल कहने से जो हम पीते हैं। ये तीनों शब्द ही सार्थक शब्द हैं, क्योंकि इनका अर्थ निकलता है। अब हम चलेंगे निरर्थक शब्द की तरफ। तो निरर्थक शब्द क्या है? जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो, या अर्थ ना निकले, या जिस शब्द का उच्चारण करने पर उसका कोई अर्थ ना हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। कैसे? तो यहां देखा जाए, फल, फल को हमने पलट करके लिखा है लफ, नल को मैंने पलट के लिखा है लना, और जल को भी मैंने उलट करके लिखा है लज। क्या इस तीनों का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। फल कहेंगे तो खाने की वस्तु है, लेकिन लफ कहेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से नल कहेंगे तो पानी जिससे निकलता है नल कहते हैं, लेकिन लन कहते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से जल का तो अर्थ है, लेकिन लज का कोई अर्थ नहीं है। तो जिसका अर्थ नहीं निकलता है वही निरर्थक शब्द है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। जिसका अर्थ निकलता हो
सार्थक कहते हैं और जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलता हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। धन्यवाद। अगले क्लास में हम व्युत्पत्ति या रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।